तो नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग। और देखिए आज एक और शूटिंग पे हम लोग जा रहे हैं। इससे पहले वाला ब्लॉग हम बनाए थे तो उसमें आपको दिखाए थे कि कैसे हम लोग अपने भोजपुरी एल्बम का शूटिंग करते हैं। और वो भी एल्बम जो था वो कवि जी का था, और आज का भी जो एल्बम है वो कवि जी का ही है। हमारे साथ यहाँ पे कैमरे पर हैं आदरणीय परम आदरणीय श्री सर्वदानंद यादव जी। इनके 2 गाने हैं, आज शूट होंगे। शूटिंग का जो लोकेशन है वो बस्ती के पास में एक जगह पड़ता है, महसो के पास में एक जगह पड़ता है, चंगेरवा है ना। कवि जी की दुकान पर से हम लोग निकल रहे हैं और रास्ते के व्यू के साथ साथ आपको पूरा शूटिंग भी दिखाएंगे और पूरे चंगेरवा पार्क का भी व्यू मतलब आपको दर्शन करवाएंगे इस ब्लॉग के माध्यम से। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार ब्लॉग होने वाला है आज का। तो देखिए अभी हम लोग निकल चुके हैं, ये राम जानकी मार्ग है। राम जानकी मार्ग पे चल करके हम लोग को जाना है। और देखिए अभी हम लोग आधे रास्ते पहुँचे ही हैं, मोहाली से थोड़ा आगे आए हैं कि रास्ते में अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग अभी यहाँ रुके हुए हैं रास्ते में और कभी जब भी फ़ोन मिला रहे हैं, ये पहले हैं। बारिश यहाँ पे हो रही है, यहाँ देख सकते हैं सड़कों पे जो है बूंदें पड़ी हुई हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से, थोड़ा थोड़ा बारिश कम हो गया है, रुके हुए थे। ये रही अपनी धन्नो जिससे हम लोग जा रहे हैं, यूपी 53 CJ 9724। इसी से हम लोग सफ़र कर रहे हैं अपना। और चलिए पहुँच करके आपको सीधे मिलवाते हैं सभी अपने क्रू मेंबर से, टीम मेंबर से, और वहाँ पे आपको दिखाते हैं चंगेरवा का बेहद खूबसूरत पार्क। और देखिए रास्ते में एक बार फिर से बारिश मिल चुका है और यहाँ पे काफ़ी तगड़ी बारिश हो रही है। तो इस बारिश ने हम लोगों का रास्ता जो है अवरुद्ध कर दिया है। अब यहाँ से आगे जाने में अगर हम लोग जाते हैं तो पूरी तरह से भीग जाएंगे बारिश में, क्योंकि भीगना नहीं है। वहाँ पे हम लोग को लगभग 7 घंटे बिताना है, तो अगर भीग जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, तबीयत वगैरह खराब हो सकता है। इसलिए भी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं शेल्टर लेने के लिए। जैसे ही बारिश खत्म होगा हम लोग की यात्रा पुनः प्रारंभ हो जाएगी। क्यों तो अंतोगत्वा हम लोग चंगेरवा पार्क में पहुँच चुके हैं। यात्रा जो है हम लोगों की लगभग 40-45 किलोमीटर की जो थी वो अभी जा करके कंप्लीट हुई है। और पार्क का ये मेन गेट है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस पार्क के बारे में। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, राजकीय अलंकृत सार्वजनिक उद्यान शुभम नगर चंगेरवा बाबू जनपद बस्ती, स्थापना वर्ष 2002-2003। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो भी है, प्रसंस्करण विभाग बस्ती के द्वारा, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ये जो है पार्क का निर्माण किया गया है। और अंदर से ये पार्क बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। आइए आगे चलिए सर। और शूटिंग का जो हमारा पूरा क्रू मेंबर है इधर है, शूट कर रहा है अपना गाना वगैरह। यहाँ पे विशाल एक लड़का है, बहुत ही अच्छा कलाकार है हमारे क्षेत्र का। और ये पवन लाल यादव हैं और ये अजय भैया हैं, सभी लोग अपना मेंबर पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। सबको प्रणाम, सबको राधे राधे, सबको जय सिया राम। और विशाल क्या हाल? बढ़िया। तो शूटिंग यहाँ पे चल रहा है। तो इधर शूटिंग जब तक चलता है तब तक मैं थोड़ा पार्क को घुमा करके आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा पार्क घूम लिया जाए है। और पार्क को बड़ा बढ़िया बनाया गया है। देखिए ये लोग भी यहाँ पे घूमने आए हैं। बस्ती से आए हैं आप लोग? अच्छा, बगल से ही आए हैं, क्या बात है। और ये देखिए बीच में ये फुहारा वुहारा बनाया गया है पानी का। मतलब ये जब पानी यहाँ पे भरता होगा तो बड़ा सुंदर लगता होगा। क्यों कवि जी? इस पार्क के लिए गीत गा दीजिए, थोड़ा सा कुछ गा दीजिए। ये देखिए कवि जी है, ये कवि जी ऐसे कवि हैं कि ये चलते चलते गाना बना देते हैं। अभी देखिए चारों तरफ जो है हरियाली बहुत बढ़िया है। और ये किसका पेड़ है? ये जो पेड़ लगा हुआ है ये नारियल का पेड़ है। तो ये चारों तरफ हरियाली भी है, नारियल के पेड़ हैं और बाकी फूल पत्तियां भी हैं और ये गमले भी लगे हुए हैं। मतलब दोनों तरफ छाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शेल्टर होम की तरह बना हुआ है, मतलब मेन में कि यहाँ पे कोई आता है वो यहाँ पे रुके, उसके बाद पार्क को घूमे। तो बड़ा बढ़िया काम किया गया है जिसने भी इस पार्क को बनाया है। बड़ा बढ़िया से व्यवस्थित करके बड़ा ढंग से इसका निर्माण करवाया गया है। आइए थोड़ा इधर भी चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। व्हाट इज, अच्छा हाथी। और ये देखिए पूरा लॉन की तरह है, ये पूरा लॉन की तरह बनाया गया है। शाम के समय आइए बैठ करके आनंद लीजिए। अभी तो धूप है, धूप लगेगा। उस तरफ बारिश हो रही थी लेकिन इस तरफ बारिश नहीं हो रही है। अभी देखिए यहाँ पे हाथी की एक बहुत सुंदर मूर्ति है। और इधर नीचे जाएंगे, उधर से आप जाएंगे तो ये चारों तरफ हमको लगता है, मैं आपको दिखाते हैं इधर। देखिए यहाँ पानी भरा हुआ है। अभी उधर हम लोग गए थे, वहाँ पानी नहीं भरा हुआ था, लेकिन यहाँ पानी भरा हुआ है और चारों तरफ ये पानी ऐसे भरा रहता होगा। आई थिंक नाव वगैरह भी चलती होगी उसमें, हो सकता है मेरे ख्याल से कि चारों तरफ आप बोटिंग भी कर सकते हो। हाँ स्टीमर छोटा सा जो भी है। और अगर यहाँ पे शाम के समय आइए, अभी तो गर्मी का मौसम है, ठंडी के मौसम में आप दिन में भी आ सकते हैं और गर्मी के मौसम में शाम के समय आइए। बढ़िया से, बिल्कुल बढ़िया से आनंद लीजिए इस पार्क का, बहुत मज़ा आने वाला है। और काफ़ी दूर दूर से लोग इस पार्क को घूमने भी आते हैं, इस पार्क को देखने के लिए आते हैं, चंगेरवा पार्क। हालांकि है तो बहुत इंटीरियर में अंदर है, गांव के साइड में है, मेन रोड से थोड़ा सा हट करके है, लेकिन फिर भी इसका जो है इसकी चर्चाएं इस पार्क की बहुत ज़्यादा हैं। वाह देखिए यहाँ पे देखिए पुल बना हुआ है सामने। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ये सब देखने में बहुत आनंद आ रहा है कि मतलब गांव में भी इस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, गांव के लोगों को भी इस तरह का सुख, इस तरह का आनंद मिल सकता है। चलते हैं अंतिम छोर पे पार्क के, देखते हैं कि अंतिम छोर पर क्या है। तो ये आप देख सकते हैं कि पार्क के ठीक बगल में एक नदी है और इस नदी का नाम है मनोरमा नदी। और इस नदी का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, रामचरितमानस में भी इस नदी का उल्लेख मिलता है। और ये नहर है ना, इस नदी से अटैच है, क्या अटैच ही है इस नदी से।
इसी नदी का पानी हमको लगता है इसमें जाता है, या फिर जो नहर गंदा पानी होगा इस नदी में जाके गिरता होगा, जहाँ तक मुझे पता है। पार्क के हर एक कोने में आपको घुमा ही चुके हैं, सब कुछ दिखा ही चुके हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर के जो है इस पार्क का आनंद ले रहे हैं। देखिए इधर पब्लिक टॉयलेट भी है पार्क में। देखिए ये नदी का व्यू लेने के लिए जगह जगह पे व्यू पॉइंट बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे, इसके अंदर से आप जाइए, मैं चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप जाइए, ये देखिए व्यू पॉइंट, यहाँ से आप जाइए, यहाँ पे खड़े होइए और यहाँ से नदी का पूरा आनंद लीजिए। जैसे चारों ओर घूम करके फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। और देखिए आउटर वॉल है, बाहरी बाउंड्री है पार्क का, देखने में देखिए कितना मजबूत बनाया गया है इसको। नदी देखिए सीधा आ रही है ऐसे और ऐसे जा रही है। ये नदी कुआनों से निकलती है और कुआनों में जा करके मिल जाती है, क्षमा चाहते हैं शायद घाघरा में जाके मिलती है। कुआनों से निकल करके ये घाघरा में जा करके मिल जाती है। और इसी नदी के किनारे बस्ती में एक और जगह है मखौड़ा धाम। मखौड़ा धाम पड़ता है जहाँ पे त्रेतायुग के जो राजा थे महाराज दशरथ जी, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवा करके उनको जो पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी, 4 पुत्र पैदा हुए थे, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इसके बारे में आप जब पढ़ेंगे रामचरितमानस में, रामायण में, तो इस नदी का, मनोरमा नदी का जिक्र है हमारे पुराणों में, रामचरितमानस में। तो आइए पुनः हम चलते हैं शूटिंग पे वापस। लगभग पार्क के चारों ओर का व्यू आपको मैंने दिखा दिया है। देखिए कभी जी गाना गा रहे, देख कैसे गा रहे हैं, गाइए कभी जी। चलल जाला की गुड़ लटपटाला, हैं धूप बड़ा जोर बन ताजा जी। कितना जनी ये पार्क में लेके बैठल बाटी राजा जी। क्या गाना गाया है, सिचुएशन को देख करके इन्होंने एक बेहतरीन गाना गाया। अच्छा देखिए यहाँ पे शूटिंग को विराम दिया गया है, बीच में लंच हुआ है और अभी सब लोग खाने में भिड़े हुए हैं। ये पवन भाई हैं और ये कृष्णा पुजारी जी हैं, इनसे मिलवाए नहीं थे आपको। बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग करते हैं और म्यूजिक डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे। और इससे पहले आपको हम ये देखिए विशाल वर्मा जी हैं, ये हमारे गुरु जी थे अनिल वर्मा, उनके भतीजे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। कभी जिससे आप मिल चुके हैं। ये पवन लाल यादव जी हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं ये भी। और ये अजय शिकारी जी हैं, इनके अंदर सर्वगुण संपन्न हैं, वीडियो डायरेक्टर हैं, गायक हैं, एक्टर हैं, तब सब कुछ हैं ये, और लेखक भी हैं। और इधर बाकी क्रू मेंबर हैं, ये जो मॉडल आई हैं जो साथ में काम करने वाली हैं वो हैं, बाकी वो बैक डांसर, कोरस डांसर हैं। 58 नंबर। फाइनली देखिए हम लोग का गाना भी शूट होने जा रहा है और हमारे डायरेक्टर साहब अजय शिकारी जी, मैंने पहले बताया था कि काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है। देखिए अभी ये मेकअप आर्टिस्ट भी बन चुके हैं, मेकअप वगैरह भी कर रहे हैं। और अभी कैमरा का जिम्मेदारी संभाले हैं गुरु जी। गाना बहुत शानदार है, यूट्यूब पे आएगा, मैं उसका लिंक वगैरह मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग जा करके देखिएगा जरूर वहाँ से। आप मत जाइए, आप मत जाइए, घर में बोला उनको खाली देखा कीजिए। हाँ गुड, आप मत जाइए। बंद कर दिहनु के वड़िया बतावा काहे ना, बंद कर दिहनु। अब आप दोनों लोग मत जाइएगा कोरस पे, कोरस वाले गाएंगे, गाइए। अब आपकी लाइन है दिव्यांशी जी, गाइए।